हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी एक बात कहते थे, बोले चाहे जितना त्याग वैराग्य से संपन्न व्यक्ति हो, नूपुरों की ध्वनि, कौंधनी की झनकार, कंकड़ों की झनकार सुनकर स्वाभाविक उसके आंख नेत्र उस ओर जाते हैं कि ये छन छन खन खन की आवाज किधर से आ रही है। ये दोष नहीं है, गुरुजी कहते थे। गुरुजी कहते थे स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन सच्चा वैराग्यवान वही है जिसके समक्ष उत्कृष्ट से उत्कृष्ट संसार का कोई सुंदर रूप आ जाए और उसकी वृत्ति उस ओर तनिक भी देखने की न हो, वो सच्चा वैराग्यवान व्यक्ति है। और ऐसा वैराग्यवान वही हो सकता है जो रूप में रूप का दर्शन न करके मलमूत्र का दर्शन करता हो। एक बात बताइए, मलमूत्र के प्रति किसी का आकर्षण होता है क्या? और वास्तविक बात यह है, मलमूत्र के अतिरिक्त कोई रूप नाम की चीज नहीं है। मलमूत्र को ही रूप कहते हैं। आप कहेंगे क्या आप उटपटांग बोल रहे हो, एक से एक सुंदर लोग हैं? आप कहते हैं मलमूत्र ही रूप है। सुंदर से सुंदर व्यक्ति को ले आओ सामने और सुंदरी से सुंदरी स्त्री को ले आओ, 10-20 बार दस्त लग जाए, लूज मोशन हो जाए, फिर देखो उसकी सुंदरता। बहुत तबीयत खराब है, एक गिलास उठाना, गिलास नहीं उठा सकते, नाक पे मक्खी बैठ गई, भगा नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते। कहां चली गई चमक दमक, कहां चली गई कांति? तो मलमूत्र की ही चमक दमक थी। भगवान की कृपा से पांडवों की सुरक्षा हो गई। विदुर जी के विश्वस्त सेवक ने सुरंग खोदकर मार्ग बना दिया था। भीमसेन ने सुरंग के मार्ग से सबको लेकर के उस आग से सबको बचाकर प्रस्थान किया। यह भी योजना थी कि कथनचित ये भाग कर निकलें तो इन पर अकस्मात हमला कर दिया जाए और इनको मार डाला जाए। इनको जीवित नहीं छोड़ना किसी भी स्थिति में। इसलिए इनको बचाने के लिए भीमसेन वेग से चल पड़े। महाभारत में वर्णन है, भीमसेन ने अपनी ग्रीवा पर तो कुंती माता को बिठाया, ऐसे चरण लटका करके, दाहिने कंधे पर युधिष्ठिर को बिठाया, बाएं कंधे पर अर्जुन को बिठाया और इस भुजा पर नकुल को और इस भुजा पर सहदेव को बिठाया। माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबको अपने शरीर पर लेकर के चल पड़े। आज भी वो क्षेत्र भयंकर जंगल है। अपने पैरों की धमक से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करते हुए पवन वेग से पवन पुत्र भीमसेन चल पड़े, मार्ग बनाते हुए चल पड़े। और वहां थक कर सो रहे थे, रो रहे थे और थक कर सो रहे थे सब भाई। कितनी भयंकर विपत्ति का समय था। विधि है, प्रवास में सबको एक साथ नहीं सो जाना चाहिए, एक व्यक्ति को जगना चाहिए। तो सबसे ज्यादा परिश्रम भीमसेन ने किया था, लेकिन जगने की सेवा भी इन्होंने ली कि मैं जागूंगा, सबकी सुरक्षा में मैं खड़ा हूं। तो वे बोले मैं जल लेकर के आता हूं। एक सरोवर से जल लेके आए हैं,
दुपट्टा में जल लेकर के आए हैं। इसका मतलब मोटा राजपट था, उसी में वस्त्र में ही जल भर के लाए हैं। और यहां आकर देखा कि माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर पड़े हुए सो गए, थके हुए थे, सब सो गए। उसमें भीमसेन रुदन करने लगे, हाय हाय मेरे पराक्रम को धिक्कार है, साक्षात धर्मराज भूमि पर पड़े हुए हैं। लोकपाल दिक्पालों के समान पुत्रों को जन्म देने वाली माता कुंती आज भूमि पर पड़ी हुई है, कोई बिछौना नहीं है, कोई आस्तरण नहीं है। नकुल सहदेव तो लाड़ प्यार के पात्र हैं, उन्हें क्या इतना कष्ट दिया जाना चाहिए? देखो तो सही मेरे अनुज अर्जुन की आज क्या अवस्था है, बहुत दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। और उसी समय हिडंबासुर ने अपनी बहन हिडंबा को मनुष्यों के शरीर की गंध आने पर उनका मांस लाने के लिए भेजा। वो नरभक्षी राक्षस था और उसने आकर यहां पड़े हुए इन लोगों को सोए हुए देखा, भीमसेन को जागते हुए देखा। तो भीमसेन केवल विशाल काय बलवान ही नहीं थे, परम सुंदर थे। भीमसेन बहुत अधिक सुंदर थे। कमान के समान खिंची हुई भौहें, तपे हुए स्वर्ण के समान अंग कांति, सुंदर उन्नत नासिका, कमल दल के समान विशाल नेत्र, सुंदर अधर पल्लव, सुंदर चिबुक, सुंदर सुवृत्त सुचिक्कन कपोल, सुंदर सुदीर्घ सुदीप्त ललाट, आजानुलंबित विशाल भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, वृषभस्कंध। ऐसे लगता था मानो कामदेव भी इस रूप राजी को देखकर लज्जित हो रहा है। उसको देख करके वो हिडंबा अपने मन को रोक न पाई और उसने परम सुंदरी स्त्री का रूप बना लिया, क्योंकि मायावी असुर जैसा रूप चाहे वैसा बनाने में समर्थ होते हैं। वैसा रूप उसने बना लिया और उसने विवाह का प्रस्ताव भीमसेन से किया। लेकिन धन्य है महान जितेंद्रिय भीमसेन ने अपनी कनखी से भी उस अपूर्व सुंदरी हिडंबा की ओर नहीं देखा। कनखी जानते हो ना, ऐसे भी नहीं देखा। पर उसी समय हिडंबासुर आ गया। उसने देख लिया कि मेरी बहन तो उस पुरुष से मीठी मीठी बातें कर रही है। वह आया और आकर के उसने कहा कि अरे दुष्टा, तू अपने भाई की भूख प्यास को नहीं देखती, इस पुरुष के रूप में आसक्त हो गई है। आज मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले तुझे खाऊंगा, फिर इस पुरुष को खाऊंगा, ये जितने पड़े हुए हैं सबको खाऊंगा। क्रोधपूर्वक दौड़ा और हिडंबा चिल्लाई, बड़ा दुष्ट है, कहा डरो मत। और झपट करके उन्होंने हिडंबासुर को पकड़ लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बड़े बड़े वृक्ष धराशायी होकर गिरने लगे। उस युद्ध के शब्द को सुन करके, गर्जना को सुन करके, गिरने पड़ने की आवाज को सुन करके युधिष्ठिर, कुंती, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबके सब जागृत हो गए। नारायण, अब क्या करें? कथा तो फिर महाभारत की शुरू हो जाएगी, जन्म कैसे होगा। इसलिए अति संक्षेप में कहें कि भयंकर द्वंद्व युद्ध करके महाबली भीमसेन ने उस असुर का वध कर दिया। और वध करने के बाद कहा कि तू चिल्ला रही थी कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, अबला चिल्ला रही हो
और वीर पुरुष रक्षा न करे तो उसको पाप लगता है। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, अब तेरी जहां इच्छा हो वहां चली जा। यह सुनकर वह रोने लगी और कुंती जी के चरणों में गई। कुंती के हृदय में दया बहुत है, क्या कहना। उसको रोते हुए देखकर कुंती को दया आ गई और कुंती ने कहा, बेटा भीमसेन, मैं आज्ञा देती हूं, तुम गांधर्व विधि से इससे विवाह करो। अपने भाई को, जिसके आश्रय में ये रहती थी, उसको त्याग दिया और तुमने उसे यमलोकगामी बना दिया। अब यह बेचारी अबला कहां जाएगी? मेरी आज्ञा पालन से तुम्हें अधर्म का स्पर्श नहीं होगा। भीमसेन ने विनम्रता से कहा, माता, मेरे बड़े भाई धर्मराज अभी विराजमान हैं और बड़े भाई के रहते हुए छोटा भाई विवाह कर ले तो उस छोटे भाई को परिवेत्ता नामक दोष लग जाता है। परिवेत्ता दोष नरक ले जाने वाला होता है। वो बहुत ही निंदित माना गया है परिवेत्ता दोष। हां, बड़ा भाई सन्यासी हो जाए, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ले और कहे कि हमको तो विवाह करना ही नहीं, हम तो सन्यासी हैं, अब तुम विवाह करो, तो उसे परिवेत्ता दोष नहीं लगेगा। लेकिन बड़े भाई ने विवाह किया नहीं, छोटे भाई ने विवाह कर लिया, अब फिर बड़ा भाई विवाह करे तो उसे तो बड़े भाई को भी दोष लगेगा, छोटे भाई को भी दोष लगेगा। कितनी मर्यादा है हमारे धर्मशास्त्र की, ये सब विचार की बातें हैं। कुंती ने कहा, मेरी आज्ञा से तुम्हें अधर्म का स्पर्श नहीं होगा। युधिष्ठिर ने कहा कि जो माताजी कह रही हैं, हमारी परम देवता माता ही है, इसलिए माता जो कहे वही धर्म है, माता की आज्ञा का पालन करो। भीमसेन ने कहा, जब तक एक संतान नहीं हो जाएगी तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दिन में अपनी माता और अपने भाइयों के साथ रहूंगा, नहीं, दिन में तुम्हारे साथ जंगल में विचरण करूंगा और सायंकाल होते ही मैं अपनी माता और अपने भाइयों के पास आ जाऊंगा और संतान उत्पन्न होने के बाद फिर हमारा तुम्हारा दाम्पत्य संबंध नहीं रह जाएगा और तुम संतति प्राप्त करके तुम्हारा। और यह शर्त उसने स्वीकार की। राक्षसियों को यह सामर्थ्य प्राप्त है कि वे जब चाहें तब गर्भ धारण कर लें और जब चाहें तब बालक को जन्म दे दें। इसलिए हिडंबा ने गर्भ धारण किया और बालक को जन्म भी दे दिया। उस बालक का नाम हुआ घटोत्कच और घटोत्कच का ही पुत्र हुआ वरवरीक, जिनको वर्तमान में श्री खाटू नरेश खाटू श्याम बाबा कहते हैं। स्कंद पुराण में कुमारिका खंड में ना, स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में श्री खाटू श्याम बाबा का बड़ा सुंदर चरित्र है। मलुक पीठ से महात्मा वरवरीक नाम से वह चरित्र, पौराणिक चरित्र प्रकाशित है।